गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज पढ़ेंगे संचयन का पाठ 1 हरिहर काका। इसके फर्स्ट वीडियो में हरिहर काका के हमने हरिहर काका के बारे में आपको जानकारी दी थी, ठाकुर बारी के बारे में जानकारी दी थी और लेखक के बारे में जानकारी दी थी। अब उसके आगे अब ये देखेंगे कि ठाकुर बारी जो स्थान है, पूजनीय स्थान है, वहाँ की स्थिति क्या है, वहाँ पर कितनी जमीन आदि है। तो पढ़ते हैं आगे। ठाकुर बारी के नाम पर 20 बीघे खेत हैं, बहुत ज्यादा जमीन हुई। धार्मिक लोगों की एक समिति है जो ठाकुर बारी की देखरेख और संचालन का काम, उसको चलाने का काम करती है और प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति होती है। ठाकुर बारी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना तथा धर्म से जो अलग हो रहे लोग हैं उनको रास्ते पर लाना होता है। तो वो महंत का समझाने का काम है, पुजारी को समझाने का काम है कि जो लोग धर्म से विमुख हो रहे हैं, धर्म के प्रति जिनकी आस्था कम हो रही है, उनको धर्म के रास्ते पर लाना, ये काम है ठाकुर बारी का। ठाकुर बारी में भजन कीर्तन की आवाज लगातार गूंजती रहती है। गांव जब भी बाढ़ या सूखे की चपेट में आता है, जब ये प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो बाढ़ आती है तो सूखा पड़ता है, तो ठाकुर बारी के अहाते में आंगन में ही तंबू लग जाता है। लोग और ठाकुर बारी के साधु संत अखंड बिना खंडित हुए लगातार हरि कीर्तन, ईश्वर का कीर्तन शुरू कर देते हैं। इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी पर्व त्योहार की शुरुआत ठाकुर बारी से ही होती है। ठाकुर बारी का अपना विशेष महत्व हमने बताया था। ठाकुर बारी जुड़ा हुआ है लोगों की जिंदगी से, तो बिना ठाकुर बारी के किसी भी पर्व की शुरुआत नहीं होती। होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को ही चढ़ाया जाता है। आमतौर पर ये धार्मिक भावना है, आप देखते होंगे, अपने घरों में भी देखते होंगे कि जब हम किसी पर्व की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले गुलाल अपने घर में मंदिर में ईश्वर को लगाते हैं, दिया भी वहीं से शुरुआत करते हैं। तो ठीक वैसे ही ठाकुर बारी था, तो होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर बारी को ही चढ़ाया जाता था। दिवाली का पहला दीप ठाकुर बारी में ही जलता था। जन्म, शादी और जनेऊ के अवसर पर अन्न वस्त्र की पहली भेंट, जब भी किसी के घर में कोई मांगलिक कार्य होता था तो वस्त्र की, कपड़ों की, अनाज की पहली भेंट ठाकुर जी के नाम की जाती थी। ठाकुर बारी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घर घूमकर कथा वाचन करते हैं। लोगों के खलिहान में जब फसल की दवनी होकर अनाज की ढेरी तैयार हो जाती थी, जब धान में से चावल निकल जाता था और गेहूं निकल जाता था अपनी बाली में से, और उसकी ढेरियां तैयार हो जाती थी, अर्थात गेहूं और चावल तैयार हो जाता था, तब ठाकुर जी के नाम अगुम उसको कहते हैं जो ईश्वर के नाम पर पहला हिस्सा निकाला जाता है। वो सब कहाँ जाता था? पहले वो ईश्वर के नाम पर निकाला जाता था, ईश्वर का हिस्सा निकाला जाता था ठाकुर बारी के लिए, और उसके बाद ही लोग अपने घर ले जाते थे। ये परंपरा थी, ये रीत थी और लोगों को इसमें संतुष्टि भी मिलती थी। ठाकुर बारी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है, बहुत ही जुड़ा हुआ है, गहरे जुड़ा हुआ है ठाकुर बारी से, मन और तन दोनों स्तर पर, न केवल दिखावे के रूप में बल्कि मन भी उनका ठाकुर बारी से जुड़ा हुआ है। जब उनका काम समाप्त हो जाता है, कृषि कार्य से उनका समय बचता है वहां के लोगों का, तो वो लोग अपना समय कहाँ बिताते हैं? ठाकुर बारी में बिताते हैं। ठाकुर बारी में साधु संतों का प्रवचन, उपदेश सुनकर और ठाकुर जी का दर्शन करके वे अपने जीवन को सार्थक मानते, उन्हें लगता है कि उनका जीवन सफल हो गया। उन्हें ये महसूस होता है कि ठाकुर बारी में प्रवेश करते ही वे पवित्र हो जाते हैं। जैसे ही वो ठाकुर बारी के अंदर प्रवेश करते हैं अपने कामों से निवृत्त होकर शाम के समय, तो उन्हें एक ऐसी भावना का एहसास होता है कि उन्हें बहुत पवित्रता का एहसास होता है अंदर घुसते ही। जैसे आप कभी किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो वहाँ का माहौल बिल्कुल बदला हुआ, आपको बाहर के माहौल से अंदर का माहौल बिल्कुल बदला हुआ लगता है। ठीक वैसा ही वहाँ के गाँव के लोगों को लगता था। उनके पिछले सारे पाप अपने आप खत्म हो जाते हैं, ऐसा उनका मानना था कि उनसे जीवन में कोई भी गलती, कोई भी अपराध होता है तो ठाकुर बारी में प्रवेश करते ही वो सब अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। परिस्थितिवश
इधर हरिहर काका ने ठाकुर बाड़ी में जाना बंद कर दिया था। हरिहर काका भी ठाकुर बाड़ी जाया करते थे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई कि उन्होंने वहां पर जाना बंद कर दिया। पहले वे अक्सर ही ठाकुर बाड़ी में जाते थे। मन बहलाने के लिए कभी कभी लेखक भी, मैं भी अर्थात लेखक भी, श्री मिथिलेश्वर जी भी ठाकुर बाड़ी में जाते हैं, लेकिन वहां के साधु संत उन्हें फूटी आंख नहीं सुहाते। उनका आचरण उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उनको लगता है कि वहां पर दिखावे के अलावा कुछ भी नहीं है। धार्मिक भावना एक तरफ है, दिखावा ज्यादा है, और लोग दिखावे के नाम पर जनता को ठगते हैं, ऐसा लेखक का सोचना था। इसलिए उनको साधु संत वहां के अच्छे नहीं लगते थे। क्या करते थे, क्यों नहीं अच्छे लगते थे साधु संत? काम धाम करने में उनकी कोई रुचि नहीं थी। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर, अब आपको हमने बताया, गांव में जिसका भी कोई काम सफल होता था, अनाज तैयार होता था, अनाज की फसल तैयार होती थी, सारा चढ़ावा कहाँ चढ़ता था? मंदिर में चढ़ता था, ठाकुर बाड़ी में चढ़ता था। और लोग क्या करते थे, भोग लगाने के नाम पर, ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर हलवा पूड़ी दोनों वक्त खाते थे, दोनों जून अर्थात दोनों वक्त, और आराम से पड़े रहते थे। कोई फिजिकल, कोई शारीरिक मेहनत नहीं किया करते थे। अगर उनको कुछ आता था, लेखक का कहना है, यदि उनको कुछ आता था तो केवल क्या आता था, बातें बनाना आता था। इसलिए लेखक को वहां के साधु संत बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। हरिहर काका के बारे में हमने आपको जब समृद्धि थी तभी बताया था कि वो 4 भाई थे, सबकी शादी हो चुकी थी। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे थे। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफी बड़े हो चुके थे, मतलब भाई के बच्चों की शादियां तक हो गई थी। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्क हो गया था, लिपिक हो गया था। लेकिन हरिहर काका की अपनी देश से कोई औलाद नहीं थी, हरिहर काका के कोई बच्चे नहीं थे। भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरा था, अर्थात इनसे भी बड़े भाई थे। औलाद के लिए, पुत्र संतान के लिए उन्होंने 2 विवाह किए। लंबे समय तक प्रतीक्षा भी रही उनकी कि शायद कोई संतान हो जाए, लेकिन बिना किसी बच्चे को जन्म दिए हुए उनकी दोनों पत्नियों की मृत्यु हो गई। लोगों ने उनको तीसरी शादी करने की भी सलाह दी, तीसरे विवाह की सलाह दी, लेकिन अपनी गिरती हुई उम्र, बढ़ती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने इनकार कर दिया, और वो इत्मीनान से अपने और प्रेम के साथ अपने भाइयों और परिवार के साथ रहने लगे। जॉइंट फैमिली थी उनकी, उनको कोई दिक्कत नहीं थी अपने परिवार के साथ रहने में। हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत है। प्रत्येक भाई के हिस्से में 15 बीघे पड़ेंगे। यदि 60 को डिवाइड किया जाए 4 से तो 15 बीघे सबके हिस्से में आने वाला था। कृषि कार्य पर ही, खेती पर ही इनका जीवन निर्भर था। पूरे परिवार का संयुक्त परिवार था, शायद इसीलिए अब तक संयुक्त परिवार में ये लोग रहते आ रहे थे। हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को ये सीख दी थी, ये शिक्षा दी थी, ये उनसे कहा था कि हरिहर काका की अच्छी तरह सेवा करें, समय पर उन्हें खाना दें, नाश्ता दें, किसी बात की भी तकलीफ ना होने दें। कुछ दिन तक तो हरिहर काका की वो लोग खोज खबर लेते रहे, मतलब जो उनके भाइयों ने कहा था उसको वो लोग उसका अनुसरण करते रहे अपने पतियों की बात का। लेकिन फिर उन्हें पूछने वाला कौन? ठहर चौका लगाकर पंखा झलते हुए अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती। भाई की पत्नियां क्या करती, जब उनका किचन में पूरा भोजन तैयार हो जाता तो पंखा झलती और अपने पतियों को खूब अच्छा अच्छा भोजन बना के खिलाती। हरिहर काका के आगे तो बची खुची चीजें ही आती। कभी और उनके भाई चले जाते खेत और वो ज्यादा ध्यान नहीं देते। उन्हें लगता कि उन्होंने अपनी पत्नियों को समझा के रखा है तो वो ध्यान रख रही होंगी हरिहर काका का। तो उनके हिस्से में लेकिन क्या आता, हरिहर काका के हिस्से में बची खुची चीजें आती हैं और उनको रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता, तृप्ति करनी पड़ती। अगर कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती, ऐसी भी स्थिति आती कि कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती, तो वो मुसीबत में पड़ जाते हैं, क्योंकि सब तो अपने अपने परिवार में लिप्त थे। इनका ध्यान कौन रखता? इतने बड़े परिवार में रहते हुए भी उन्हें कोई पानी देने वाला नहीं था। सभी अपने कामों में मशगूल थे, लिप्त थे, अपने काम में लगे हुए थे, व्यस्त थे। बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते थे, या थमा चौकड़ी, या तो खेलते कूदते रहते। मर्द खेतों पर गए होते, औरतें हाल पूछने में भी नहीं आती। दालान के कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका को स्वयं उठकर अपनी जरूरतों की पूर्ति करनी पड़ती, चाहे वो उठ पाए चाहे ना उठ पाए। अकेले व्यक्ति का जीवन कैसे होता है ये आप इसमें देख
रहे हैं, जिसका स्वयं कोई नहीं है परिवार में। इतना बड़ा परिवार है लेकिन उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। दालान के कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका को स्वयं उठकर अपनी जरूरतों की पूर्ति करनी पड़ती। और ऐसी स्थिति में जब उनका शरीर थोड़ा शिथिल हो जाता, बीमारी की अवस्था में कमजोरी आ जाती, तब उन्हें अपनी पत्नियों की बहुत याद आती और उनको याद करके उनकी आंखें भर आती कि आज ही उनकी पत्नियां होती तो ऐसी स्थिति उनके जीवन में कभी ना आई होती। भाइयों के परिवार के प्रति मोह भंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों में हुई, जब वो बीमार थे और उन्हें उनकी कोई सहायता करने वाला नहीं था, सेवा करना तो दूर। तब ऐसे क्षणों में उनका अपने परिवार से मोह भंग होने लगा। उनको एहसास होने लगा कि वो जैसे इस परिवार के लिए अतिरिक्त वस्तु है, कोई भी उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। और एक दिन तो विस्फोट ही हो गया। विस्फोट हुआ, क्या घटना घट गई उनके घर में कि हरिहर काका के सहन शक्ति जवाब दे गई। उस दिन शहर में क्लर्की करने वाले भतीजे का, क्लर्क था एक भतीजा उनका, हमने आपको पहले भी समरी में बताया था, उसका एक दोस्त गाँव आया था। उसी के आगमन के उपलक्ष्य में क्या किया गया? उसके आगमन के उपलक्ष्य में बहुत अच्छा भोजन तैयार किया गया। 2-3 तरह की सब्जी बनी, रायता बना, चटनी बनी, मिठाई बनी। वो बड़े खुश हुए कि चलो भतीजे का दोस्त आया है तो मुझे भी अच्छा अच्छा भोजन मिलेगा। आमतौर पर होता है जब किसी के घर कोई अतिथि आता है तो सब लोग खुश हो जाते हैं कि चलो आज कुछ चेंज आएगा घर में। बीमारी से उठे हरिहर काका का मन स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए बेचैन था। मन तो उनका स्वाद मुंह का खराब हो जाता है और लगता है कि कुछ अच्छा खाए जब भी कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है। तो यही स्थिति हरिहर काका की थी और वो अपने भतीजे के दोस्त की सराहना करने लगे मन ही मन कि चलो इसी बहाने हमको भी अच्छा अच्छा खाने के लिए मिलेगा। लेकिन हुआ क्या? बिल्कुल विपरीत स्थिति हो गई। क्या विपरीत हुआ कि सबने खाना खा लिया, कोई पूछने तक नहीं आया। उनके तीनों भाई खाना खाकर खलियान चले गए। दबनी हो रही थी, कटाई हो रही थी उस समय। वे इस बात के प्रति निश्चिंत थे उनके भाई कि हरिहर काका को तो पहले ही खिला दिया गया होगा। किसी ने जानने की कोशिश नहीं की, सिर्फ इतना सोच लिया कि उनको तो पहले ही भोजन दे दिया गया होगा। अंत में हरिहर काका ने स्वयं, जब उनसे नहीं रहा गया, ना किसी ने उनको पूछा, तो वो स्वयं दालान से निकलकर कहाँ पर पहुंचे? कमरे से, दालान के कमरे से निकलकर हवेली में उन्होंने प्रवेश किया। बाहर बैठकर बहुत देर तक प्रतीक्षा की। तब उनके छोटे भाई की पत्नी ने जब देखा कि हरिहर काका खड़े हैं तो उनको कुछ याद आया उसके छोटे भाई की पत्नी को, हरिहर काका के। तो रूखा सूखा खाना उनके सामने परोस दिया। उसमें क्या था? भात था, मट्ठा था और अचार था। बस हरिहर काका के बदन में तो जैसे आग लग गई। उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दी। छन्न की तेज आवाज के साथ आंगन में थाली गिरी जाती। बहुत गुस्सा आ गया हरिहर काका को। उन्होंने पूरी थाली आंगन में फेंक दी। भात बिखर गया। भात अर्थात चावल। विभिन्न घरों में बैठी लड़कियां, विभिन्न घरों में अर्थात अलग अलग कमरों में बैठी हुई लड़कियां, बहुएं सब एक साथ बाहर निकल आई। इतनी तेज आवाज आई जब थाली गिरने की। फिर क्या हुआ? हरिहर काका गरजते हुए हवेली से दालान की ओर चल पड़े, बाहर के हिस्से की ओर, अंदर से बाहर की तरफ। समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो तो अपने मन से ये बात निकाल देना। मेरे हिस्से के खेत की पैदावार इसी घर में आती है। क्रोध में थे। उससे इतनी पैदावार होती है कि उससे तो मैं 2-4 नौकर रख लूं, आराम से खाऊं, तब भी कमी नहीं होगी। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूं। अर्थात मेरे पास खेत है और उससे जो फसल आ रही है, जो खेती का सामान आ रहा है, जो अनाज आ रहा है, उसका तुम लोग पूरा भरपूर उपयोग करते हो। तो मैं चाहूं तो 2-4 को और खिला सकता हूँ। मेरे धन पर तो तुम सब मौज कर रहे हो, लेकिन अब मैं तुम सबको बताऊंगा। बहुत गुस्से में उतना किया और ये घर के बाहर निकल गया। अच्छा, विशेष बात क्या हुई? जब वो ये सब उनके घर में कांड चल रहा था, गुस्सा चल रही थी, थाली पटकी जा रही थी, तब उस समय ठाकुर बाड़ी के पुजारी जी उनके दालान पर ही विराजमान थे, वहीं बैठे हुए थे। जैसे कि घर टूटने पर, घर कोई स्थिति जब घर की बिगड़ती है तो बाहरी लोग उसका फायदा उठाते हैं, ठीक वैसा ही स्थिति हरिहर काका के साथ हुई। जब वो ये बोल रहे थे तो ठाकुर बाड़ी के पुजारी जी उनके दालान पर विराजमान थे। वार्षिक हुमात, वार्षिक चंदे के लिए वो घी और शक्की लेने हुए आए हुए थे। लौटकर उन्होंने महंत जी को विस्तार से सारी बात बता दी।
पुजारी जी ने जाके बताया महंत जी को कि आज हरिहर काका के घर में क्या क्या घटनाएं घटी। वो दिन उन्हें बहुत शुभ महसूस हुआ। उस दिन को उन्होंने ऐसे ही गुजर जाने दिया। उन्होंने कहा कि आज का दिन ऐसे ही, इस पे तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। तत्क्षण टीका तिलक लगा, कंधे पर राम नामी लिखी चादर डाल ठाकुर बारी से चल पड़े। उस दिन को गुजर जाने दिया, उन्होंने ऐसे ही गुजर जाने दिया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अपना टीका वीका लगा करके राम नाम की लिखी हुई चादर कंधे पर डालकर वो महंत जी चल पड़े। संयोग अच्छा था, हरिहर के दालान तक नहीं जाना पड़ा, आगे तक उनको नहीं जाना पड़ा। रास्ते में ही हरिहर काका मिल गए। गुस्से में घर से निकल वो खलिहान की ओर जा रहे थे, लेकिन महंत जी ने उन्हें खलिहान की ओर नहीं जाने दिया। खेत की ओर वो जा रहे थे कि अपने भाइयों को इस घटना के बारे में बताया, लेकिन महंत जी ने बहुत चालाकी से उनको रोक लिया और अपने साथ वो उनको ठाकुर बारी ले गए। फिर एकांत कमरे में उन्हें बैठाया, खूब प्रेम से समझाया कि हरिहर, यहाँ कोई किसी का नहीं है, जो बंधन है सब माया का बंधन है। तुम तो धार्मिक प्रवृत्ति के धर्म के प्रति आस्थावान व्यक्ति हो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इस माया मोह में कैसे फंस गए, पारिवारिक बंधनों में कैसे फंस गए। तुम ईश्वर में भक्ति लगाओ, इसके सिवाय तो तुम्हारा कोई अपना नहीं है। पत्नी, बेटे, भाई, बंधु सब स्वार्थ के साथी हैं, अर्थात सबका स्वार्थ का रिश्ता है। जिस दिन तुम्हें लगेगा कि तुमसे उनका स्वार्थ सधने वाला नहीं है, पूरा करने वाले तुम नहीं रह गए उनका स्वार्थ, उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे भी नहीं। इसीलिए ज्ञानी, संत, महात्मा ईश्वर के सिवाय और किसी से प्रेम नहीं लगाते। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे खेत हैं। पूरे गांव में पता था लोगों को कि हरिहर काका के हिस्से में 15 बीघे खेत हैं। उसी के चलते तुम्हारे भाई के परिवार तुम्हें पकड़े हुए हैं। तुम एक दिन कहकर तो देख लो कि अपना खेत तुम उन्हें न देकर दूसरे को लिख दोगे, वो तुमसे बोलना बंद कर देंगे, खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा। तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिन से सोच रहा था, लेकिन संकोचवश कुछ कह नहीं पा रहा था। आज कह देता हूँ, तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुर जी के नाम पर लिख दो। आ गए मूल विषय पर महंत जी कि वो क्या चाह रहे थे। वो क्या चाह रहे थे कि ये अपने परिवार से दूर हो जाएं, और मानसिक स्थिति भी उनकी ऐसी चल रही थी कि परिवार से हरिहर काका का मोह भंग हो चुका था। तो इन्होंने उनको अपनी बातों में, लच्छेदार बातों में लपेटना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा, क्या कहा कि तुम किसके नाम लिख दो अपनी 15 बीघा जमीन? ठाकुर बारी के नाम लिख दो। फिर उन्होंने क्या कहा कि तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिन सोच रहा था, लेकिन संकोच वश नहीं कह पा रहा था। आज कह देता हूँ, तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुर जी के नाम लिख दो, सीधे बैकुंठ को प्राप्त करोगे, अर्थात सीधे स्वर्ग को जाओगे। तीनों लोक में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी। कैसे बेवकूफ बना रहे थे महंत जी हरिहर काका को, और उन्होंने क्या बोला, जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक तुम्हें लोग याद करेंगे। ठाकुर जी के नाम पर जमीन लिख देना, तुम्हारे जीवन का महादान होगा। साधु संत तुम्हारे पांव पखारेंगे, तुम्हारे पैर धोएंगे, तुम्हारा प्रशंसा करेंगे, सभी तुम्हारा यशोगान करेंगे, कीर्ति का गान करेंगे। तुम्हारा ये जीवन सार्थक हो जाएगा। अपनी शेष जिंदगी तुम इसी ठाकुर बारी में गुजारना। महंत जी ने क्या कहा कि तुम अगर ये जमीन ठाकुर बारी के नाम लिख दोगे तो सब तुम्हारा लगातार स्मरण, तुम्हारी मृत्यु के बाद भी तुम कहाँ जाओगे? स्वर्ग लोग जाओगे। तुम्हारा लोग स्मरण करेंगे, तुम्हारे यश का गान करेंगे, और शेष जिंदगी तुम्हारी जितनी है वो सब तुम कहाँ बिताना? ठाकुर बारी में बिता देना। तुम जो भी चीज मांगोगे, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। एक मांगोगे तुम्हें 1000 की दी जाएगी, अर्थात तुम्हारे जीवन में कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। तुम्हें सिर आंखों पर बैठा कर रखेंगे, हम तुम्हारा बहुत मान सम्मान करेंगे। ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी आरती भी लगाएंगे। देखिए कितने ज्यादा उनको माया मोह में फंसा रहे हैं महंत जी, कितना उनके ब्रेन वॉश कर रहे हैं इस तरह से, उनको स्वप्न दिखा करके, दीवा स्वप्न दिखाकर। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। पता नहीं पूर्व जन्म में तुमने कौन सा पाप किया था कि तुम्हारी दोनों पत्नियां अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई, बिना समय की उनकी मृत्यु हो गई थी। तुमने औलाद का मुंह नहीं देखा। यह जन्म तुम अकारत ना जाने दो, व्यर्थ नहीं जाने दो। अकारत मीन्स व्यर्थ मत जाने दो। ईश्वर को एक भर दोगे तो 10 भर पाओगे। यदि तुमने अपनी जमीन ईश्वर के नाम लिख दी तो तुम्हारा जन्म सफल है, और तुम एक चीज ईश्वर के नाम करोगे, 10 चीजें तुमको उपहार में ईश्वर देगा।
मैं अपने लिए तो तुमसे मांग नहीं रहा हूँ, तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों बन जाए, इसकी राह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो इस वीडियो में, सेकंड वीडियो में, पार्ट सेकंड में, हरिहर काका में हमने आपको बताया कि किस तरह महंत जी अपनी बातों के जाल से, अपने बातों के जाल में फंसा करके हरिहर काका से उनकी 15 बीघा जमीन ठाकुर बाड़ी के नाम लिखवाना चाह रहे हैं। आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में